लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी जोरों पर है। टीएमसी चाहती है कि बंगाल में एक भी सीट उनके हाथ से जाने ना पाए। इसके साथ ही राष्ट्रीय जो पहचान है वो भी पाना चाहती है। हर एक जिले में, हर एक राज्य में टीएमसी जो है अपना वर्चस्व जो है वो पाना चाहती है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे अर्जुन सिंह जी से, जो कि भाटपाड़ा से तृणमूल विधायक हैं और काफ़ी करीबी हैं दिनेश त्रिवेदी, जो कि बैरकपुर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और सांसद भी हैं। तो उनसे बात करेंगे कि इस बार टीएमसी जो है वो क्या रणनीति लेकर बैरकपुर में उतर रही है, क्योंकि 5 साल उनके हाथ में बैरकपुर की सीट थी, और क्या क्या चीज़ें इस बार वो करना चाहेंगे। अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार पूछना चाहेंगे कि इस बार क्या रणनीति है, क्योंकि आप दिनेश त्रिवेदी जी के काफ़ी क्लोज हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या क्या चीज़ें जो है आपके सामने वहाँ की जनता को बताने के लिए? देखिए, मैं दिनेश त्रिवेदी जी का कोई क्लोज नहीं हूँ, मैं पार्टी करता हूँ। और ये जिस दिन से इस पार्टी का जन्म हुआ है उस दिन से मैं इस पार्टी में हूँ। पार्टी ने दिनेश त्रिवेदी जी को यहाँ फिर से नॉमिनेशन दिया है, इसलिए उनके लिए काम करना है, हम लोग काम कर रहे हैं। रहा सवाल 5 साल उन्होंने जब सांसद के रूप में उस क्षेत्र में कई कामें किए हैं। जैसे रेलवे में जब थे तो तमाम रेलवे स्टेशनों का उन्होंने फिर से पुनरुद्धार किया और सब जगह कंप्यूटराइज रिजर्वेशन से लेकर वहाँ से बैरकपुर से एक ट्रेन चलाना बलिया के लिए, और वहाँ जो सरकारी 2 मिलें थीं, जूट मिलें, उसको उन्होंने फिर से चालू कराया। हालांकि उसमें अभी एक फिर बंद हो गया है, खड़दा जो जूट मिल है। काम उन्होंने किया है और आने वाले दिनों में भी इंडस्ट्रियल इलाका में जो सबसे नित्य दिन समस्याएं रहती है उसके लिए वो वचनबद्ध हैं, उनको काम करना है। और रहा बात की डेवलपमेंट का सवाल, जो है वो हमारी माननीय मुख्यमंत्री और जो नीचे में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशनें हुआ करती हैं, वो उन तमाम जो शहरी अंचलों में काम हम लोग कर रहे हैं। हर तरह का प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है, काम हो रहा है। जी, इस बार क्या चुनौती है, क्योंकि इस वक्त भाजपा जो है उनके प्रत्याशी जो है वहाँ पर उतारे गए हैं। आर.के. हंडा जी पूर्व आईपीएस हैं, साथ ही सुहासिनी अली जी हैं माकपा की तरफ से। तो क्या लगता है कि इन दोनों की तरफ से कितना कंपटीशन आपके प्रार्थी को मिलेगा, आपके उम्मीदवार को मिलेगा? देखिए, अपने चुनाव का यदि दूसरा नाम लिया जाए तो कंपटीशन ही उसको कहते हैं। चुनाव में कंपटीशन रहता है, लेकिन जिसका मैनेजमेंट सही होता है, जिसके जो चुनाव के जो लोग कार्यकर्ता हैं वो सही होते हैं, उनका जो सिस्टम होता है, लोगों के पास जाना, लोगों को समझाना, लोगों के पास अपनी बात को रखना, ये जिनका सही रहता है वो नेचुरली वो सफल होते हैं। तो वहाँ हमारे 7 विधायक हैं, 8 म्यूनिसिपैलिटियाँ हैं, तकरीबन सारे वहाँ जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो हम लोग के माध्यम से हो रहा है। तो ये तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो जो दिनेश त्रिवेदी जी के साथ हैं वो मिलेंगी इनको। और भाजपा वहाँ पहले भी चुनाव लड़ चुका है, लेकिन सीपीएम तो बराबर ही लड़ा है, कांग्रेस भी लड़ रहा है। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं तृणमूल कांग्रेस को, वो सुविधाएं मिलेंगी दिनेश त्रिवेदी को। आप सेनापति हैं, और क्या लगता है वहाँ पर मुकाबला कितना टफ रहेगा आपके लिए? सबसे बड़ी बात, पहली बात है कि 2009 में मैं पूरा का पूरा सेनापति था, लेकिन इस बार 7 एमएलए हैं, 8 चेयरमैन हैं, तो सेनापतियों का जो दायरा है वो कम कर दिया गया है और सब लोगों को इस कार्य सेनापति बना के इस कार्य को किया जा रहा है। राहत जहाँ तक जिस जगह का मैं सेनापति हूँ, वो जगह विपरीत परिस्थितियों में भी 2006 में भी जब सारे बंगाल में 235 सीट सीपीएम जीता था, उस समय 15 दिन के बाद चुनाव हुआ था, एक प्रत्याशी मर गए थे उसके कारण। तो उस समय भी मैं डबल मार्जिन से 2001 के डबल मार्जिन से मैं जीता था। तो जहाँ तक जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ का मैं इस बार सेनापति हूँ, पिछले बार मैं 7 जगह का सेनापति था, तो वहाँ निश्चय ही जो हमारे वोट के मार्जिन हैं वो कमेंगे नहीं, बढ़ेंगे, क्योंकि मैं चुनाव रोज़ लड़ता हूँ। मेरे लिए चुनाव के दिन कोई चुनाव नहीं होता है, मेरा चुनाव 365 दिन का होता है। लेकिन बैरकपुर या आसपास के इलाकों की बात करें तो काफ़ी जूट मिल है, काफ़ी कारखाने जो हैं वो पिछले 5 साल में बंद हुए हैं, तो उस पर अब क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, जूट मिलों में जो परिस्थितियां हैं, केंद्र सरकार की जो नीति है
केंद्र सरकार पर अंबानी ग्रुप हावी है, जूट का कोई लॉबी नहीं है। 35 साल में सीपीएम ने जूट कारखाने को ख़त्म किया है। ये 3 साल की हमारी सरकार है। केंद्र में जब तक हम लोग थे तब तक हम लोग की बात सुनी जाती थी। जिस दिन से हम लोग केंद्र से निकले हैं उस दिन से हमारे प्रति एक ऐसे रिवेंज लिया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जूट इंडस्ट्री के जो ऑर्डर्स थे वो डाइल्यूट कर दिए गए प्लास्टिक में, और जहाँ फूड ग्रेन 100% पैकेजिंग होता था जूट में, जूट बैग में, वहाँ उसको कम कर दिया गया, उसके परसेंटेज ख़त्म कर दिया गया। और आने वाले दिनों में अगर आपको पता ही है कि अंबानी ग्रुप जो है, जो मैं पहले कहा था कि सरकार पर हावी है, और अगर बीजेपी की सरकार भी आती है तो वहाँ भी वो लोग हावी हैं। तो जूट लॉबी कोई लॉबी है नहीं कि जो केंद्र में इसके खिलाफ लड़े। और अगर हमारी सरकार, हमारे पास 42 का 42 सीट आता है, हो सकता है हम जो सरकार बनेगी उसके की हमारे पास रहे 42 जब आ जाए हमारे पास, तो तब हम हो सकता है हमारे इस इलाके के जो जूट इंडस्ट्रियाँ हैं उसके लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त बैरकपुर में जो कानून व्यवस्था है वो भी काफ़ी दुखद है, काफ़ी लचर टाइप की दिख रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो मर्डर्स हैं, डकैती की घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आ रही है। तो उस पर कैसे अंकुश लगाएंगे? देखिए, इंडस्ट्रियल इलाके में सीपीएम चाहता है कि सीपीएम जब था उस समय भी बहुत सारे क्राइम होते थे, और इंडस्ट्रियल एरिया में क्राइम होती है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चूँकि पुलिस वही है, 34 साल उन्हीं के समय में उनका नौकरी मिला है, और वो अभी भी पार्टी और सरकार के साथ सैबोटाइज करते हैं, अगेंस्ट में काम करते हैं। और ऐसे क्राइम जो हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी असर पर जो पुलिस अधिकारी जो सीपीएम के ज़माने में सीपीएम का साथ दे रहे थे, सीपीएम के चलते उनकी नौकरियां मिली थी, वो कहीं ना कहीं सैबोटाइज करके इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन सिंह जी, जो कि बता रहे थे कि इस बार उनकी रणनीति क्या है। बैरकपुर की बात करें तो वहाँ की रणनीति, बंगाल की बात करें तो वहाँ की रणनीति। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये साफ है कि जो बंगाल की सीटें हैं उस पर पूरी तरह से कब्जा जो है वो तृणमूल के जो उम्मीदवार है वो करना चाहते हैं, तृणमूल पार्टी जो है वो करना चाहती है। और देखना कि ये होगा कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आते हैं उस पर इनकी जो भविष्यवाणी है, इनकी जो कोशिश है वो कितना सफल होती है। ताज़ा टीवी के लिए अजय गुप्ता।